दूसरी जानिब मामला है पार्टी फंडिंग केस का। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में आज ये फैसला महफूज किया है। ये महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा, इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। पार्टी फंडिंग केस का मामला है जिस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपील की थी और इस अपील पर फैसला महफूज हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल किए हैं और दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में यह फैसला महफूज हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, ये महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत की और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील अनवर मंसूर की जानिब से दलाइल दिए गए और उन्होंने बताया कि शोकाज नोटिस जारी किए जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी जो फर्स्ट फाइंडिंग्स हैं जो रिपोर्ट की बुनियाद पर दी गई हैं उसमें हेल्ड और होल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे चुका है। तो अब जो तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस जारी किया गया है उसका कोई मकसद ही नज़र नहीं आता। इस पर अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये पूछा गया कि क्या वाकई ऐसा है, तो उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास रिव्यू का इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ताहम अगर शोकाज नोटिस के जवाब में तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे अकाउंट्स की तफसीलात मुहैया की जाती हैं जो कि पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोहिबिटेड करार दिए गए हैं, अगर अब वो सही साबित होते हैं तो उनको मुंजमद नहीं किया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क सामने आए कि फिर तो शोकाज नोटिस का मकसद ही फोत हो जाता है। फिर शोकाज आप किस लिए कर रहे हैं कि अगर आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। इन केस के पीटीआई की जानिब से किसी अकाउंट की तफसीलात फराम की जाती हैं और वो ठीक साबित हो जाता है तो अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन को अपनी पहली फाइंडिंग से हटना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, तो ये रिव्यू ही हो जाएगा और क्या होगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारी जो है वो इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है और उसने आईन और कानून के मुताबिक चलना होता है। तो अदालत ने कहा कि हम भी आपको यही कह रहे हैं कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर आपने शोकाज नोटिस जारी किया है तो इस पर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल जो है वो तफसीली जवाब और फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने अपडेट किया।